चलो अब हम लोग देखते हैं पैटर्न नंबर 6। कल 5 पैटर्न देख लिए थे ना, आज 6वां पैटर्न देखना है। पैटर्न 6 माने किस किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में गुमराह कर सकता है, हम सब बता दे रहे हैं। पैटर्न 6 या फॉर्मेट नंबर 6, इसी को फॉर्मेट भी कह सकते हैं, फॉर्मेट, ठीक, या फॉर्मेट। एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आएगा। द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड to start some more facilities, to start some more facilities, more facilities for you from this year, from this year, कामा बॉयज डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ये तरीका है, ठीक। अभी आपने इसके पहले जो देखा था अलग था, अब ये वाला तरीका। पहले आप इसको क्या करोगे, ठीक से बनाओगे। तो पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड टू, हाँ, सेड टू बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट some more facilities for you from this year। डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अभी हमने बनाया नहीं है, अभी क्या किया है, अभी इसको सही से लिख लिया है, ठीक। अब इसको बनाना चालू करो। तो बनाओगे कैसे, जैसे अभी तक बनाते आए हो। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल टोल्ड, told boys that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए ही या सी दोनों लिख सकते हो, ही या सी। अब प्रधानाचार्य महिला भी हो सकती है, और हैव को हैड कर देंगे, हैड डिसाइडेड, डिसाइडेड टू स्टार्ट some more facilities, more facilities, some more facilities for you, second person object boys, they, them, them, you सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये दोनों बहुवचन है, तो बहुवचन थर्ड पर्सन में कौन आता है, बॉयज थर्ड पर्सन के अंतर्गत, और थर्ड पर्सन आता है देम हो जाएगा। फ्रॉम दैट ईयर, दैट ईयर। सही था। अब आने लगा कशिश। चलो लिखो पैटर्न नंबर 6 के बाद 7 लिखो। फॉर्मेट नंबर 6 के बाद अब 7 नंबर देखो क्या है। हम फॉर्मेट 6 को मिटाएंगे नहीं ना, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, आपको कुछ सिखाना है। यहाँ से देखो, हाँ, 6वां 7वां पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है, उसको आपको समझना है, समझाने के लिए इसीलिए हम नहीं मिटा रहे हैं। ऊपर वाला फॉर्मेट नहीं मिटा रहे हैं, बिल्कुल आपको दोनों एक जैसा दिखेगा ना, एकदम वैसे ही दिखेगा, घबराओ मत। देखो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तब
द किंग सेड, रुक जाओ इसको और, द किंग सेड, देखो एकदम सेम दिखेगा, ऐसा लगेगा वही है। द किंग सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, बोलो कामा इन्वर्टेड कामा। यू हैव ऑलवेज, यू हैव ऑलवेज फेथफुल टू मी, हाँ, ऑलवेज बीन फेथफुल, फेथफुल टू मी, कामा माई फ्रेंड डबल इन्वर्टेड कामा। माई फ्रेंड। अच्छा ये बताओ उसमें और इसमें बिल्कुल सेम है क्या? एकदम सेम लग रहा है। यहाँ बॉयज, यहाँ ना आपको लग रहा है कि वही है ना, ये वही नहीं है। अगर वही होता तो हम फॉर्मेट चेंज क्यों करते? आप बनाओ, जब इसको एक्सचेंज करोगे तब समझ में आएगा। द किंग सेड, राजा किसके मित्र से कहेगा? यहाँ अर्थ निकालो पहले। द किंग सेड यू हैव ऑलवेज बीन फेथफुल टू मी, तुम हमें हमारे लिए हमेशा से ही क्या हो? वफादार रहे हो। माई फ्रेंड किसका मित्र रहा होगा? राजा का मित्र रहा होगा। ए मित्र, तुम मेरे लिए हमेशा से ही वफादार रहे हो। किसके लिए कह रहा है राजा? अपने मित्र के लिए, एक दूसरे के मित्र। और अगर यहाँ हम द किंग सेड माई फ्रेंड, तब मेरे मित्र से द किंग सेड हिज फ्रेंड। माई की जगह क्या करना पड़ेगा? राजा ने किसके मित्र से कहा होगा? अपने मित्र से। यहाँ अपने का सेंस है तो यहाँ अपने वाला सेंस आना चाहिए। अगर माई लगा दोगे तो दूसरे का मित्र हो जाएगा। द किंग सेड, तब बोलने वाले के ऊपर पता चल जाएगा। जैसे हम बोल रहे हो, मान लो माई आई सेड ना, आई सेड यू आर गुड, तो मान लो अब जैसे ही मान लो यही है, मान लो हम हैं किंग, मान लो हम राजा हैं, ठीक। अब द किंग सेड माई फ्रेंड, गड़बड़ हो जाएगा ना, दूसरा अर्थ आ जाएगा। ये है टू सेड टू, सेड के बाद टू लगा दो, छूट गया है। सेड टू हिज फ्रेंड, राजा ने अपने मित्र से कहा था। कामा इन्वर्टेड कामा, दोनों में अंतर समझ में आया? यू हैव ऑलवेज बीन फेथफुल टू मी, ठीक। डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब करो, अब इसको कन्वर्ट करो। द किंग टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज फ्रेंड तो अगर फ्रेंड लगाए हो है लड़के, फ्रेंड्स करते तो यहाँ बहुवचन हो जाता। फ्रेंड किए हो तो या तो लड़का होगा या तो लड़की, तो ही या सी। हैव को किस में? हैड ऑलवेज बीन फेथफुल टू मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किंग फेथफुल टू हिम या राजा लड़की भी हो सकती है और लड़का भी, ठीक। हाँ, अरे हो गया, तब हर लगा हिज लगा दो। राजा कहोगे तो राजा का सेंस में ही आ गया, लड़का ही होगा बस। क्या कर दें? अगर यहाँ ये कर दें, ये क्या बदलेगा? यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या हो जाएगा? दे, क्या हो जाएगा तब? दे
हैड ऑलवेज बीन फेथफुल टू हिम में कोई वो नहीं होगी, वही रहेगा राजा के लिए। इसका मतलब कर लोगे अब ना। चलिए ठीक, लिखो फॉर्मेट नंबर 8। देखो फॉर्मेट नंबर कौन सा, 8। 7वां हो गया ना। 7वें को हम दोनों तरीके से बता दिए। अगर फ्रेंड रखोगे तो केवल ही या सी लगेगा, और अगर फ्रेंड्स कर दोगे तो दे लग जाएगा। ठीक, क्योंकि एक वचन बहुवचन में हमेशा बहुवचन ही जीतता है, विजयी होता है। फॉर्मेट या पैटर्न नंबर 8। लड़के बात मत करो यार। द कुकू, द प्रिंसेस सेड टू द कुकू, प्रिंसेस सेड टू द कुकू, सेड टू द कुकू। राजकुमारी ने कोयल से कहा, डियर बर्ड। अब डियर बर्ड में अब जो समझ लेना, डियर बर्ड कामा यू रियली केयर फॉर मी, यू रियली केयर फॉर मी। ठीक, अब देखो ये नए पैटर्न, अभी तक आपने क्या नहीं देखा था, ये वाला सेंस नहीं आ रहा था। अब इस बार एक नया वर्ड मिल गया। अब जब डियर उगर आ जाए ना तो 2 शब्द लगा सकते हो, लविंगली प्रेम पूर्वक, अफेक्शनेटली प्रेम पूर्वक। दैट के पहले या तो लविंगली लगा दो या तो अफेक्शनेटली लगा दो, काम बन जाएगा। कर लो। कैसे, द प्रिंसेस से टोल्ड द कुकू, द कुकू अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली या लविंगली दैट। बस इतना। ये देखो डियर बर्ड के लिए आया है, दैट के पहले द प्रिंसेस टोल्ड द कुकू अफेक्शनेटली, माने राजकुमारी ने कोयल से प्रेम पूर्वक कहा ना, बहुत ही आदर सम्मान से कहा। यू माने तुम, तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कोयल के अनुसार। कोयल होती है स्त्री, तो कोयल के लिए सी लगाओ, या अगर न सी समझ में आए ना तो इट लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ, तो इट, सी या इट। उसके बाद रियली केयर फॉर, रियली केयर फॉर क्या, रियली केयर फॉर मी किसके लिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार प्रिंसेस राजकुमारी, हर या इट, यानी हम कहानी की बात कर रहे हैं, वास्तव में नहीं है। ये प्रिंसेस राजकुमारी ने कोयल से कहा। ये अगर कहानियों के समझोगे कहानी की तरह, जैसे कछुआ और खरगोश वाला, तो वहाँ हम किसको लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वरीयता आप इसी को दीजिएगा ना। अगर ये न दिया हो विकल्प में तब आप इसको लगा सकते हो, बड़े एग्जाम में माना जाता है। हाँ, निर्जीव नहीं है ये। जब कहानियों में बात की जाती है ना और न समझ में आता रहे तो आप ही सी और सी की जगह और इसकी जगह इट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो देखो है अभी डियर का सेंस है, अभी प्रिय वाला है। अब दुष्ट वाला कर लो एक, अच्छा वाला है, खराब वाला एक कर लो ना। हाँ, अच्छे के लिए आप क्या लगा दोगे, दैट के पहले अफेक्शनेटली, और भाव के अनुसार लगता है क्या भाव दे रहा है। ठीक, अभी देखो दूसरा हम लिख रहे हैं फॉर्मेट नंबर 9। इतने तरीके से आपको दे के फंसा सकता है, तो इतना तरीका आप जानते रहेंगे तो फंसने का चांस नहीं रहेगा। 9 नंबर, एग्जाम्पल द पुलिसमैन सेड टू द pickpocket, the policeman said to the pickpocket,
माने पुलिस वाले ने जेब कतरे से कहा, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, यू विकेट ना, कामा, ठीक। आई हैव वार्न यू, आई हैव वार्न यू several times not to be in my area, not to be in my area। मैंने तुमको कई बार चेतावनी दी है कि तुम मेरे एरिया में दिखो मत ना। अब यहाँ क्या करोगे, जैसे पुलिस वाला जा रहा होगा और वहाँ चोर खड़ा होगा। अब चोर अगर पुलिस वाले को देखेगा और पुलिस वाला ने एक दो बार उसको बोला होगा तो क्या करेगा, जैसे ही पुलिस वाले को देखेगा वो क्या करेगा, तुरंत इधर उधर देखेगा और तुरंत सोचेगा निकल ले यहाँ से। और यहाँ से पीछे से पुलिस वाला रोकता रहेगा, है रुक 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 रुक, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, तुमको यहाँ मना किए हैं ना। यही सेंस रहेगा कि दूसरा, बस ना जो बता रहे हैं तो बस करो। द पुलिसमैन called the pickpocket, हाँ, the pickpocket, the policeman called the pickpocket and said that पुलिस वाले ने क्या किया, उसके बाद पूरा वही, पुलिस वाले ने किसको बुलाया, जेब कतरे को बुलाया, एंड और कहा, दैट की। अब वहाँ से बनाओ आई से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही हैड, ही, उसके बाद क्या, हैड, ही हैड वार्नड, अब किसको, यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट जेब कतरा है, वार्नड हिम several times not to be in my फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिज एरिया, not to be हिज एरिया, लिख लो। हाँ, एक और छूट गया एक चीज़, क्या जानते हो, दुष्ट कहना छूट गया है, विकेट यहाँ लगा दो। दुष्ट कहना छूट गया ना, दुष्ट तो कहेगा ही, पुलिस वाले ने बुलाया, दुष्ट ए कहाँ जा रहे हो, तो यही तो होगा, द पुलिसमैन कॉल्ड द पिकपॉकेट विकेट, है जेब कतरा, यानी जेब कतरे को कहेगा, है जेब कतरे, दुष्ट रुक रुक, दुष्ट रुक, आ रहा हूँ अभी, तुमको कितनी बार मना किया हूँ। द पुलिसमैन कॉल्ड द पिकपॉकेट विकेट एंड सेड दैट, दुष्ट कहा और कहा, अब उसके बाद जो बात है उसको कह दो, ठीक। अब इस टाइप का और एक आग बना लो आप, जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, यू विकेट, आई हैव वार्न यू सेवरल टाइम्स नॉट टू बी इन माई कॉलेज ना, या माई एरिया। तो प्रिंसिपल भी लड़के को कह सकता है, लुक्खा लड़का हो तो, कोई कांड उंड किया हो तो कांडी लड़के को पकड़ नहीं लेंगे प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, मत आना, दिखना मत, अभी तुम सस्पेंड हो कम से कम 1 महीने के लिए। तो यहाँ भी लगा देना, द प्रिंसिपल से कार्ड द, अब जब प्रिंसिपल मना किए होंगे तो जैसे एक तो लुक के बैठा होगा कोने ओने में, और जैसे प्रिंसिपल को देखेगा बुढ़िया बिस्तरा उठा के गायब होगा। या अभी देखो एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, और एग्ज़ाम के टाइम में कोई दूसरा पेपर देने बैठा रहेगा और पता चला फ़ोटो वोटो मैच करने लगे, आधार उधार मिलाने लगे, तो पूरा छोड़ छाड़ काफ़ी भागेगा, है कि नहीं। उसका जान बचना चाहिए ना, नहीं तो पकड़ा जाएगा तो सब जाएगा। वहाँ भी लगा सकते हो, ठीक। लिखो अगला पैटर्न, पैटर्न नंबर 10, अगला पैटर्न, और पैटर्न नंबर लास्ट ना, और बहुत पैटर्न है अभी भी, लेकिन जितना आपके यहाँ संभव हो सकता है वो हम सब करा दिए हैं। इतना तो आपके यहाँ कभी नहीं पूछेगा,
ना इंटर, ये देखो जो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं ना, वो जानबूझकर हम क्लास 10th और 12th लिखे हैं, तो इसीलिए इतना थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देते हैं ना, आपके यहाँ बहुत कम है। फॉर्मेट नंबर 10, अंतिम फॉर्मेट देखिए क्या है। द लीडर सेट टू द ऑडियंस, द लीडर सेट टू द ऑडियंस, द ऑडियंस, द लीडर सेट टू द ऑडियंस, कामा, इन्वर्टेड कामा, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, भाइयों एवं बहनों ना, हाँ चलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, एक ही पी रहता है क्या? आई नीड योर सपोर्ट टू हेल्प यू इन फ्यूचर। एक चीज ध्यान से देखो, नेता यही करता ही है ना, आएगा आपके वोट की ज़रूरत है, एक बार वोट दे दो फिर आपको हम बना देंगे, भिखारी बना देंगे जेब का ना, ये नहीं कहता कि हम आपका सुधार देंगे। अब सुधारने का माने आपको कहाँ सुधारेगा, क्या सुधारेगा वो जानता है। हाँ करोड़पति की जगह क्या बना देगा, रोडपति। ये है 1 साल 5 साल में एक बार दिखेगा, बाकी उसके बाद नहीं, आप घूमते रहो ना, हो गया। देखो इसमें क्या है, जब कोई लीडर आएगा तो संबोधित करेगा, सबसे पहले माइक के पास आते ही वो एड्रेसिंग माने किसी चीज़ को संबोधित करना। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले हम क्या, जहाँ लगा हो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे हाँ भाइयों एवं बहनों, देवियों और सज्जनों, तो भाइयों एवं बहनों इस बार हम आ रहे हैं ना, आप लोग भारी मतों से जीता है, तो ये वाला है, तो ये समझ गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन जब शब्द आ जाए तो आप सीधा लगाएंगे एड्रेसिंग, एड्रेसिंग माने संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। अब क्या कह के एड्रेस कर रहे हैं, भाइयों, और एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ एड्रेसिंग किसको संबोधित कर रहे हैं, ऑडियंस को, एड्रेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस, एज, कैसे एज, और जो बोल रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जेंटलमैन के बाद लगा दो जेंटलमैन, इतने के बाद लगा दो क्या, कामा। ये आपको लिखना ही है, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए किसको, ऑडियंस को, एज क्या संबोधित करते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया, द लीडर, हाँ द लीडर टोल्ड, किसने कहा है ये सब, ये शब्द किसने कहा है, पूरा शब्द एक कौन कह रहा है, हाँ तो द लीडर टोल्ड दैट। अब कंजंक्शन के बाद अब जैसे लगाते हो बना दो, इतना याद कर लो टैग ही, हाँ टोल्ड तो सही तो लिखे, अच्छा टोल्ड द ऑडियंस अभी बचा है ना, टोल्ड द ऑडियंस, यहाँ तक लिखने के बाद यही लिखना है, द लीडर। यह लड़के ये देखो टैग याद कर लो, जब भी लीडर वाला सेंस आए, लेडीज एंड जेंटलमैन वाला सेंस आए, ये आपको लिखना ही, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद जैसे बनाते थे अब शुरू से, द लीडर सेट टू को किस में, टोल्ड, किससे, द ऑडियंस या देम, द ऑडियंस में कितने लोग होंगे, बहुत सारे, तो देम कर सकते हो गया। उसके बाद क्या लगाओगे कंजंक्शन, दैट, जैसे बनाते हो वही है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लीडर ही नीडेड, पास्ट टेंस नीडेड, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट, और नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड,
योर सपोर्ट, योर सेकेंड पर्सन, देयर सपोर्ट, क्योंकि ऑडियंस बहुवचन है, देयर सपोर्ट, देयर सपोर्ट। टू, सपोर्ट में डबल पी रहता है जी, देयर सपोर्ट टू हेल्प, हेल्प यू, यू माने क्या, देम, हेल्प देम इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, और नहीं देखो कुछ नहीं, ये टैग याद ही करना है। एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटल, माने जनता को संबोधित करते हुए नेता ने कहा, कामा, उसके बाद जैसे बनाते थे बना दो। द लीडर सेड टू को टोल्ड में, उसके बाद द ऑडियंस दैट को दैट में, ही नीडेड, ही हो गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लीडर है, लीडर के लिए ही। समझ गए ना? यानी कुल मिला के ये टैग ही याद कर लो, ये हाँ यही टैग शुरुआत में जोड़ देंगे, ये यहाँ से, ये एज भूलना नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, एज, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज, क्या कहते हुए संबोधित किया है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक भाई, अब हेडिंग डालो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल वाला कंप्लीट ना, कितने प्रकार के सेंटेंस आपने देखा है, 5 सिंपल पूरा करा दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का, सिंगल और डबल, उसके बाद इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस।